बच्चों इधर देखो प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है ना, अभी गुड मॉर्निंग है। फिर से बोलो गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम सब लोग धार संस्था की ओर आपके विद्यालय में आए हैं। धार संस्था का नाम सुना है आपने? सुना है? ये लिखा भी है धाद। ठीक है, तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं विद्यालय परिवार से और बच्चों से, जितने भी यहाँ अध्यापक गण हैं, आप सबको हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमें अपने विद्यालय में आमंत्रित किया और हमें धाद के विषय में बताने का अवसर प्राप्त किया। तो मैं सबसे पहले अपनी टीम का परिचय भी कराऊंगी और साथ साथ ये चाहूँगी कि आप साथ में मंच पे भी विराजमान होते रहें ताकि हम अपने कार्यक्रम को शुरू कर सकें। तो सबसे पहले हमारे टीम में है, हमारे साथ में है श्री गणेश उनियाल जी, जो हमारी धार संस्था के उपाध्यक्ष हैं और एक कोना कक्षा के कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। श्री गणेश उनियाल जी, मैं चाहूंगी कि आप मंच पर उपस्थित। हमारे साथ में हैं सुशील पुरोहित जी, जो हरेला वन के सचिव हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ में हैं साकेत रावत जी हैं, जो हमारे सजग प्रहरी हैं और हमारे साथ में निरंतर चलते हैं। हमारे साथ में है शुभम, जो रेडियो जॉकी भी है और हमारे टेक्नीशियन भी है, जो ये तुम्हारी वीडियो भी बनाएगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को कि वो आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ में अभी उपस्थित हुए हैं हमारी धार संस्था के महासचिव श्री तन्मय ममगाई जी। मैं भी उनसे निवेदन करूंगी कि वो आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं विद्यालय के अध्यापकों से, सभी से निवेदन करूंगी कि वो प्लीज आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। धूप लग रही है बेटा, बस थोड़ी देर, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपसे। तो हम आपके विद्यालय में आए हैं क्या करने को बता सकते हैं कोई? हरेला मनाने। हरेला का पर्व सुना है ना? हरेला मनाने आपके विद्यालय में आए हैं। ठीक है, तो हरेला पर्व मनाने से पहले हम, आपके पास ये नारे हैं ना, बहुत सारे नारे है, सबके आगे हैं, देखो पढ़ो इनको और हमसे इनसे शुरुआत करेंगे हरेला की। ठीक है, आवाज जोर से आनी चाहिए ताकि आसपास भी पता चले कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में हरेला का पर्व मनाया जा रहा है। ठीक है, मैं बोलूंगी चप्पा चप्पा हरा करेंगे, आप क्या बोलेंगे? हरियाली से धरा भरेंगे। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। ठीक है, दूसरा है सुनो हरेला का संदेश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। ठीक है, और तीसरा नारा इसमें लिखा है वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। ठीक है, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, धरा भरे। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से भरा करेंगे। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से भरा करेंगे। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से भरा करेंगे। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। हाथ भी उठाओ तभी पता चलेगा कि आप एक्टिव हो। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। आवाज में दम नहीं है। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं,
वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं। शाबाश, आवाज में दम है, खाना खाया है अभी। तो मैं पुनः एक बार सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ अपनी धात संस्था की ओर से। आपके विद्यालय में आप सबका स्वागत है। हम हरेला पर्व मना रहे हैं, जो एक धात हमारी संस्था है, ये सामाजिक कार्य करती है। ठीक है, धात संस्था सामाजिक कार्य करती है और अपने सामाजिक कार्यों के लिए ही जानी जाती है। बहुत पुरानी संस्था है, बहुत लंबे समय से काम कर रही है। तो हम इस संस्था के द्वारा हम इस समाज में एक अच्छाई का संदेश देना चाहते हैं, एक परोपकार का संदेश देना चाहते हैं कि हम समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। बेटा, अगर आप ऐसे आवाज करते रहोगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर आप बात नहीं सुनना चाहते क्या, कोई अगर आपको कुछ सुनाए तो अच्छा नहीं लगता? अच्छा, हमारे बीच में मनोहर लाल जी हमारी धात संस्था की तरफ से उपस्थित हुए हैं, जो मित्र वन के संयोजक हैं, श्री मनोहर लाल जी। तो बच्चों, धात संस्था जो कार्य करती है, बहुत सारे कार्य करती है। और धात का जो मतलब होता है जानते हो कोई? किसे कहते हैं धात? सुना है कभी? नहीं। धात होता है धै लगाना। धै एक शब्द होता है गढ़वाली में। धै, जब हम पर्टिकुलर किसी एक इंसान को आवाज देते हैं तो उसको बोलते हैं धै। लेकिन जब हम पूरी एक कम्युनिटी को, पूरे समूह को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं धात। धै से बना है धात। धै का बहुवचन धात और धात का एक वचन धै। ठीक है, तो हम भी समाज में धात लगाने आए हैं। इस तुम्हारे विद्यालय में भी धात लगाने आए हैं कि आप आइए, हमारे साथ एकत्रित होइए और हमारा सहयोग करके हमारे साथ में सामाजिक कार्यों में पहल कीजिए, हमारा सहयोग दीजिए और हमारे साथ में हरेला मनाइए। तो जो हरेला का त्योहार है, ये आपने पेड़ लगाए थे स्कूल में, हुआ था हरेला? सबने लगाए थे पेड़? कितने पेड़ लगाए थे? हैं? 4 पेड़ लगाए थे स्कूल में। ठीक है, तो जो हरेला है, हरेला का मतलब क्या होता है? हरेला का मतलब हरियाली। हरियाली मतलब हरेला। जहां हरियाली होगी वहां लगेगा कि यहाँ पर हरेला मनाया गया है, और जहां हरेला होगा वहां हरियाली अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो हरेला उत्तराखंड का एक पर्व है। ठीक है, और इस पर्व की जानकारी देने के लिए मैं चाहूंगी कि मैं सभी से, सबको सब चीज की जानकारी मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम धात की जानकारी देंगे कि हमारी जो धात संस्था है कैसे कार्य करती है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे इसका उद्गम हुआ, कि किस तरह से इसको शुरू किया गया, कितने वर्ष इसको हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं धात संस्था के विषय में आपको बताने के लिए बुलाना चाहूँगी श्री गणेश उनियाल जी को कि वो आए और आपको धात संस्था के विषय में जानकारी दें। उनियाल जी। सुप्रभात बच्चों, नमस्ते। धूप तो नहीं लग रही? चलिए बात करते हैं थोड़ी सी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। धात के बारे में तो आप समझ गए कि धात क्या है, अभी मैडम ने बताया, याद रहेगा कि धात का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है कि धात क्या क्या काम करती है, धात के काम क्या क्या हैं, समाज के बीच में क्या क्या काम कर रही है धात। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं बताना चाहूँगा वो है हमारा एक कार्यक्रम है एक कोना कक्षा का, जो कि हमारा बच्चों के लिए है और स्कूलों में चलता है। और आज इस तरह का एक कोना हम आपके विद्यालय में भी स्थापित करेंगे। आपके लिए हम अच्छी अच्छी कहानी की किताबें लेके आए हैं, और उसके बाद आपके पास हर महीने मासिक पत्रिका चंपक आएगी। पढ़ोगे? किताबें पढ़ोगे? तो किताबें पढ़ के जो चीज़ अच्छी लगे, जो कहानी अच्छी लगे, उसके बारे में हमें एक चिट्ठी लिख के ज़रूर भेजना। चिट्ठी लिख के गुरुजी को दे देना, वो हमें भेज देंगे। ठीक है, और किसको लिखनी है? जिन्होंने आपके यहाँ कोना स्थापित किया है उनका नाम गुरुजी बता देंगे। आपके पास एक नेम प्लेट भी उसकी लगेगी।
तो उनके नाम पे एक चिट्ठी लिख करके हमें भेज देना। तो कोना कक्षा में हम क्या करते हैं, हम बच्चों के लिए अच्छी अच्छी किताबें छांट के भेजते हैं और हर महीने मासिक पत्रिका चंपक भेजते हैं। दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है वो है पुनरुत्थान। आपको कुछ बच्चों को पता होगा कि 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, याद है ना? अभी भी हर साल उसके ऊपर बात होती है। तो केदारनाथ आपदा में क्या हुआ था कि बहुत से घर बर्बाद हो गए थे। कैसे? घर टूटे तो थे ही, घर के कमाने वाले सदस्य भी मर गए थे। किसी बच्चे के माता पिता दोनों, किसी बच्चे के पिता नहीं रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें आई थी। तो वहाँ पर ये हुआ कि जब विचार विमर्श किया गया तो उसमें ये निकल के आया कि खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी, घर की व्यवस्था भी हो जाएगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो कैसे चलेगी? क्योंकि पढ़ाई तो बहुत लंबी चलनी है, तो वो कैसे चलेगी? तो धाद ने उस पर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के एक कार्यक्रम बनाया पुनरुत्थान, जिसमें कि बच्चों को ये विचार किया गया कि बच्चों को हम शिक्षा के लिए सहयोग करेंगे। तो उस समय शुरू में ही 175 बच्चों की लिस्ट बनी थी। 175 बच्चे ऐसे मिले थे कि जिन्होंने अपनी इस आपदा में अपने पिता को खो दिया था। तो उन 175 बच्चों को धाद और उसके सहयोगियों ने 800 रुपये महीना देना शुरू किया था, जो कि आज भी जारी है। हालांकि अब उनमें से अधिकांश बच्चे पढ़ के निकल गए हैं। अब इस समय हमारे पास 52 बच्चे हैं जिनको कि हम सहयोग कर रहे हैं। और अब हमने इसमें एक और परिवर्तन किया है कि इसमें अब ज़रूरी नहीं है कि केदारनाथ आपदा का ही बच्चा हो, किसी भी तरह की आपदा में किसी ने इस तरह की दिक्कत किसी को आ रही हो कि जिसकी पढ़ाई पे संकट आ रहा हो, तो उस बच्चे को भी हम सहयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग एक कार्यक्रम है हमारा फंची। फंची को आप समझ सकते हो अपनी भाषा में कि पोटली। एक पोटली बना देते हैं ना, उसमें कई कई चीज़ें रख करके और एक पोटली बना दी, तो ऐसे ही उसी को हम लोग अपनी भाषा में फंची बोलते हैं। तो फंची का मतलब ये होता है कि हम जो पहाड़ का उत्पाद है, जो पहाड़ के अनाज हैं, उनको प्रमोट करते हैं कि लोग उनको खाना शुरू करें। क्योंकि पहाड़ों पे आप में से हैं कुछ गढ़वाल से, कुमाऊं से? बहुत अच्छी बात है बेटा। क्या हुआ है वहाँ पे कि लोग सब बाहर निकल गए, पलायन हो गया। तो जो लोग वहाँ हैं वो खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका उत्पाद जो है बिकता नहीं है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए उगा लेते हैं, बाकी उनके पास इस तरह का कोई साधन नहीं है कि वो ज़्यादा उगाएं और फिर उसको मार्केट में लाएं। तो धाद ने एक पहल शुरू की है कि हम उनके उत्पाद को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हम पूरे देश में आह्वान करते हैं कि आप पहाड़ का उत्पाद उपयोग करें। इस साल का हमारा एक नारा वो भी है, जैसे भी आपने देखा, उपज हिमालय की अपनाएं, यानी जो हमारे पहाड़ का अन्न है। क्योंकि आपको अभी ये भी तो पता होगा ना कि मिलेट ईयर घोषित हुआ है, विश्व मिलेट ईयर। पूरे विश्व में जो है मोटे अनाज का एक आज साल मनाया जा रहा है ये। तो हमारा जो अनाज है वो भी मोटे अनाज में आता है। तो हमने उसको पूरे देश में भेजने का प्रबंध किया हुआ है और हम उसको डाक से हर शहर में कहीं भी जहाँ भी जिसका रिक्वायरमेंट हो वहाँ हम उसको भेजते हैं। और उस पर हम कोई प्रॉफिट नहीं लेते, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम उसको भेजते हैं। और उसी के प्रमोशन के लिए हम एक कलियुग फूड फेस्टिवल, मालदेवता रोड पे हमारा एक स्मृति वन है, वहाँ पर हम हर महीने एक कलियुग फूड फेस्टिवल भी करते हैं, जिसमें कि हम पहाड़ी अनाज को अलग अलग तरह से पका करके उसके ऊपर कुछ प्रयोग करके लोगों के सामने परोसते हैं, ताकि लोग उसको दूसरे ढंग से भी खा सकें। क्योंकि आपने देखा होगा कि साउथ का डोसा तो यहाँ भी मिल जाता है बहुत अच्छे से और लोग बहुत खाते हैं। हमारा तो कोई अनाज ऐसा नहीं है कि जिसको हम इस तरह से बोल सकें कि ये चेन्नई में मिल जाएगा या दिल्ली में मिल जाएगा। तो हमें उस उत्पाद को प्रमोट करने के लिए भी काम करना है। इसी तरह से हम लोग साहित्य के ऊपर भी काम करते हैं, मातृभाषाओं के ऊपर भी काम करते हैं। तो हमारे ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे सारे कार्यक्रम, हम लोग एनजीओ नहीं हैं। एनजीओ को फंड मिलने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हमारे पास हम एनजीओ नहीं है, हम समाज के सहयोग से ही सारा काम करते हैं। हमारे जितने भी, जैसे मैंने बताया कि अभी कोना कक्षा वाला कार्यक्रम बताया, तो इसमें हम अभी तक पूरे उत्तराखंड में 800 से अधिक कोने स्थापित कर चुके हैं। हर जिले में हैं, हम हर जिले में हैं। और ये 800 से अधिक कोने जो है, 800 से अधिक लोग इससे जुड़े हुए हैं।
हम समाज के सहयोग से ये कार्य करते हैं। पुनरुत्थान का कार्य भी हमारा समाज के सहयोग से चलता है। जो हम 800 रुपये एक बच्चे को देते हैं, वो कोई व्यक्ति 800 रुपये पूरा देता है, कोई 100 रुपये के कंट्रीब्यूशन करके उसके लिए पैसा देते हैं। तो ये समाज के सहयोग से है। तो इस तरह धात जो है एक सामाजिक संगठन है और समाज के बीच रह के समाज के लिए काम करती है और समाज का ही आह्वान करती है कि आप आइए, आप भी हमारे साथ जुड़िए। और इस तरह जिन लोगों को की हमारी आवश्यकता है, जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है, जिनको सहायता की ज़रूरत है, उनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। समझ गए धात के काम? समझ आया बच्चों कुछ? ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद उनियाल जी। बच्चों समझ में आया आपको सर ने जो बताया? समझ आया कि धात कैसे कैसे कार्य करती है, कैसे काम करती है धरातल पे? ठीक है, एक कोना कक्षा का कार्यक्रम सर ने बताया। आपके पास अभी आपके विद्यालय में लगेगा एक कोना कक्षा का, उसका टाइटल है और उसमें आपके लिए बुक्स होंगी। जैसे कि सर ने बताया, उन कहानी की बुक्स होंगी, कविता होंगी। उन बुक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, पढ़ निकालिएगा, पढ़िएगा और वापस उसी में रख दीजिएगा। उसके बाद चंपक आएगी। चंपक में भी बहुत अच्छी कहानियाँ होती हैं, उनको भी पढ़ना, लेकिन पढ़ कर के दिमाग में भी रखना है। भूल नहीं जाना है कि पढ़ आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, तो उनको पढ़ना और अपने दिमाग में रखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, विद्यालय में हम प्रतियोगिताएं कराते हैं कि आप जो है चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी लिखो प्रतियोगिता होगी। फिर उसमें आप अपने डोनर के नाम से चिट्ठी लिखेंगे जिन्होंने आपको बुक्स दी हैं, उनको थैंक यू बोलने के लिए। आपको किताबें कैसी लगी, किसी और विषय की आपको बुक चाहिए, कोई और चाहिए तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये थी हमारी धात की जानकारी। अब हरेला जो है, जब हम हरेला मनाने चले हैं तो आप ये बताओ मुझे, आप भी जो हरेला मनाए ना आपने स्कूल में, कितने बच्चों ने पेड़ लगाए थे? फिर से बताएं। जिसके भी लगाए हों, लगाए थे ना? हरेला मनाया था ना स्कूल में? ठीक है। अच्छा, कौन बच्चा ऐसा है जो अपने घर में भी पौधा लगाओ जिसने लगाए? अरे वाह, सबने? चलो ताली बजाओ अपने लिए एक बार, जोर से ताली। चलो आप आगे बताओ जरा। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। पहले अपना नाम बताओ। क्या नाम? मेरा नाम शुभम है। हाँ, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं कक्षा 6 में हूँ। आपने किसका पौधा लगाए थे? मैंने गेंदे का। गेंदे का पौधा लगाया था। फूल खिल रहे हैं उसमें? नहीं खिले हैं। कब लगाया था? मैंने एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद? एक हफ्ते पहले? बाद नहीं, एक हफ्ते पहले लगाया था। अभी फूल नहीं खिले, बरसात में नहीं खिले होंगे अभी उसमें। ठीक है, चलो शाबाश, चलो ताली बजाओ इसके लिए। और किसने लगाया पौधा अपने घर पे? आओ जल्दी आओ, फटाफट आके बताओ किसने लगाया। आ जाओ आ जाओ आओ जल्दी। आपका नाम? शिवम, क्लास 7th। बोलो। मेरा नाम शिवम है, कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम शिवम है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। किस चीज़ का पौधा लगाया आपने? गुलाब। गुलाब का? खिल रहे हैं उसमें गुलाब? लगे हैं? कहाँ पर लगाया था? गमले में। अपने घर पे गमले में? कैसे कलर का? रेड। फूल आए उसमें? और जब उसमें फूल आए तो आपको कैसा अच्छा लग रहा है? कैसा लगता है देख करके कि मैंने पौधा लगाया और उसमें फूल खिले हैं? अच्छा लग रहा है? चलो ठीक है, चलिए शाबाश। और कोई? आ जाओ आ जाओ, शाबाश। मेरा नाम इकरा है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैंने गेंदे का पौधा लगाया था। उसमें फूल खिले हैं? अभी वो छोटा है, बहुत छोटा है। चल शाबाश। और कोई? किसी ने फल का पौधा लगाया हो, बड़े फूल का किसी और पौधा लगाया हो? लगाया? आके बताओ। आ जाओ फटाफट। शर्माओ नहीं, शर्माना नहीं चाहिए। जो इंसान शर्माता है ना वो सबसे पीछे रह जाता है। कोई बताना चाहेगा? नहीं, इसका मतलब किसी ने नहीं लगाया। जिन्होंने लगाया था उन्होंने बता दिया। मेरा नाम मोहित है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैंने अपने घर पे भिंडी और गेंदा और तुलसी का पौधा लगाया है और बेल भी। गेंदा और तुलसी, भिंडी लगी है उसमें? नहीं, अभी पौधे छोटे छोटे पौधे हैं। और तुलसी का पौधा कितना बड़ा है? वो भी इतना ही है, छोटा है। चलो शाबाश, ताली बजा दो जरा इसके लिए एक बार और। तो ये हमारा हरेला का ही प्रतीक है। हम इस महीने जो क्या है, इस महीने मौसम अच्छा होता है ना, हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। लेकिन 5 जून को बहुत गर्मी होती है हमारे देहरादून, यहाँ भारत देश में तो गर्मी होती है ना। तो गर्मी में पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं कि
हरेला का जो पर्व है ये संक्रांत से शुरू होके 15-16 तारीख से शुरू होकर के और ये पूरा 17 तारीख तक चलता है, अगस्त की 17 तारीख तक। तो हम प्रतिदिन किसी न किसी विद्यालय में, किसी संस्थान में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं कि जहां हम हरेला का संदेश दे सकें। हरेला का संदेश इस धरती को हरा भरा बनाना है, अपने लिए क्या करना है, जिंदगी बढ़ानी है। कैसे कैसे बढ़ेगी, हम स्वस्थ कैसे रह पाएंगे? पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। अगर पेड़ लगेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? पेड़ों से ऑक्सीजन मिलेगी और हम जो छोड़ते हैं वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वृक्ष क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो हमारा जीवन क्या होगा? स्वस्थ होगा, पर्यावरण हमारा प्रदूषित नहीं होगा। दूषित हम क्या करेंगे? जो हम जब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तो क्या होता है? चारों तरफ क्या होता है? बीमारियां फैलने लग जाती हैं और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो जितने हम प्रकृति में हरियाली फैलाएंगे उतना ही अच्छा होगा। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे सुशील पुरोहित जी से कि वो आएं और हरेला के विषय में आपको विस्तृत जानकारी दें। पुरोहित जी। परम श्रद्धेय हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, अन्य शिक्षक, शिक्षिकाएं और शिक्षणेतर कर्मचारी और प्यारे बच्चों, मैं तब बताऊंगा, पहले आप चुपचाप मेरी बात सुनोगे। पीछे हम लोग एक विशेष संदेश के लिए आप लोगों के पास आए हैं और ये यात्रा हमारी आज से नहीं, वर्ष 2010 से हमने ये यात्रा शुरू करी थी और धात की ये यात्रा निरंतर अभी तक जारी है। हमारे साथियों का संकल्प है कि हम इस धरती की हरियाली को जो खो गई है उसको लौटाने का प्रयास करेंगे। आप लोग विद्यालय में है ना? विद्यालय किससे खूबसूरत लगता है? सबसे पहले तो बच्चों से। बच्चे आएंगे तभी तो स्कूल में चहल पहल होगी। गुरुजियों से, आपके जो किताबें हैं, स्कूल के जो कमरे हैं, उनसे विद्यालय लगता है ना, विद्यालय है। ऐसे ही ये धरती हमारी माँ है। हम इसका श्रृंगार फूलों, पौधों और पेड़ों से करते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे साथियों ने 2010 से ये ठाना कि हम लोग शुरुआत करेंगे इस धरती को सजाने की, संवारने की। इसी कड़ी में हमारे साथियों ने 2020 में एक स्मृति वन बनाया है। क्या बनाया है? स्मृति वन। स्थल आपने सुना होगा, रायपुर से थोड़ा आगे माल देवता रोड पर, तो वहां पर केसरवाला के पास में, तो वहां पर लोगों ने अपने प्रियजन की स्मृति में, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी स्मृति में एक पेड़ लगाया है। तो उसका हमने नाम दिया स्मृति वन। ऐसे ही एक मित्र वन है जिसमें लोगों ने सहभागिता से अपने मित्रों के लिए, अपने बच्चों के जन्मदिन में वहां पर पेड़ लगा रहे हैं। उसके मनोहर लाल जी हमारे बीच में हैं, ये इसके संयोजक हैं। और आपसे भी ये हम कहते हैं कि आप अपने जन्मदिन के दिन एक पौधा कहीं पर जरूर लगाओ। ठीक है? क्या करोगे आज से? कोई भी पौधा अपने जन्मदिन के दिन आप लगाओगे ताकि आपको उस पौधे से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे ही हमारा बाल वन है बनियावाला में, वहां स्कूल के बच्चों के बीच में हम लोग इस साल से थोड़ा और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ मिलकर के बच्चों के बीच में बाल वन। ऐसे ही भगवंतपुर में फूलों की ढाल हम लोगों ने जन सहयोग से बनाया है। इसमें जनता की सहभागिता है और तभी ये वन विकसित हो पा रहे हैं। जैसे आज स्मृति वन पूरे देहरादून में सामुदायिक सहभागिता से तैयार वन का
बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जहां जितना समय आपको प्रकृति को देने के लिए मिलता है, प्रकृति भी आपको उतना लौटाएगी। कहते हैं ना, गिव एंड टेक, जैसा दोगे वैसा पाओगे। अगर यहाँ पर इस समय एक पेड़ रहता तो इस समय हम पट्टे से हिलाते नहीं, है ना। तो अभी से आप लोग 20 साल 50 साल बाद कल्पना करो कि जब इस धरती पर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बताओ। क्या बिना पेड़ों के जीवन संभव है? नहीं है। जिस दिन हमने जन्म लिया सबसे पहले हमने क्या ली? सांस। वो सांस किसने दी? प्रकृति ने, पेड़ों ने। और जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे उस दिन हमारी क्या हो जाएगी? सांस बंद हो जाएगी, है ना। तो हमारे जीवन का आधार, हमारी सांस, हमारा जीवन इन पेड़ों के लिए है। तो आप जहां भी आपको समय मिलता है, आप इन पेड़ों के संरक्षण संवर्धन के लिए अपने अपने हिसाब से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। धन्यवाद। धन्यवाद पुरोहित जी। समझ आया वन की परिभाषा? ठीक है। स्मृति से मतलब क्या समझते हो आप? अभी सर ने कहा स्मृति वन बनाया है हम। स्मृति से मतलब क्या है बताओ, कोई बताएगा? बताओ। नहीं? हाँ बोलो। स्मृति मतलब होता है याद में, ठीक है, उनकी याद में, अपने परिजनों की स्मृति में, जो इनकी इस दुनिया में नहीं है। अगर हम उनको याद करना चाहते हैं तो कि वो हमें याद रहें, हमारे बीच में जिंदा रहें। ऐसा तो नहीं हो सकता, हम उनको दोबारा से जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी यादों को तो जिंदा रख सकते हैं ना। तो उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए स्मृति वन बनाया है। वहाँ पर सबने अपने परिजनों की याद में, जो चले गए, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, उनकी याद में वृक्ष लगाए हैं। और जब वो वहाँ पर जाते हैं और वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे परिजन हमारे साथ में हैं। वो होती स्मृति वन, इसलिए उसको स्मृति वन का नाम दिया गया है। ठीक है। तो हम जो वृक्षों को लगा रहे हैं, इनको हरियाली फैला रहे हैं, तो क्या हम नहीं चाहते? सब भी तो लोग चाहते हैं कि इस धरा को सुंदर बनाएं। इस धरा को सुंदर बनाने के लिए हमें इस धरा पर, धरती पर हरियाली फैलानी होगी और हरियाली फैला करके चारों ओर संदेश देना होगा। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से बाहर जाएंगे, बड़े भी होंगे, तो कम से कम बता तो सकेंगे कि हमें पेड़ों से क्या लाभ है। अगर तुम्हारे पास कोई पेड़ कट रहा होगा तो क्या आराम से देखते रहोगे आप उसको? नहीं, क्या बोलोगे बताओ? अगर कोई पेड़ काट रहा होगा आपके पास में तो आपको कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बताओ? आके बोलो, बताओ। जब हमारे पास में कोई पेड़ काट रहा होता है हमें बोलना चाहिए, अरे भैया क्यों काट रहे हो, इससे तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर आप सारे काट दोगे तो आप ऑक्सीजन किससे लोगे फिर? शाबाश, तो ताली बजाओ जरा। क्योंकि अगर हम क्या करें, आजकल क्या हो रहा है, हम अपने विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं। हम उनकी भरपाई तो नहीं कर सकते, आवाज़ तो उठा सकते हैं ना कि जहाँ बहुत ज़रूरी है कि इसको काटे बिना कुछ नहीं हो सकता, वहाँ तो चलो मान ले बात। लेकिन जहाँ हमारे पास दूसरा एक सॉल्यूशन मिल सकता है कि पेड़ को बिना काटे भी हम रोड को चौड़ी कर सकते हैं, उसकी बगल से रोड ले जा सकते हैं, लेकिन विकास के नाम पर धड़ाधड़ पेड़ कट रहे हैं। तो अगर हम उनको कटने से नहीं रोक सक रहे हैं तो हम लगा तो सकते हैं ना, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो हमारे बुजुर्गों के समान होते हैं। एक तुम्हारे आसपास तो यहाँ पर कम है पेड़, लेकिन ये देखो ये पेड़ खड़ा है। जब धूप होती है आप क्या करते हो? इसकी छाया में खड़े हो जाते हो, होते हो कि नहीं? हर जगह जहाँ भी अब तेज धूप होती है तो हम सोचते हैं अपनी गाड़ी को भी छाया में खड़े कर दें, अगर हमें थोड़ी देर खड़ा होना है तो हम पेड़ की छाया में खड़े हो जाएं। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? ये सूरज की जो धूप है वो हमारे सर पे लगती रहेगी। तो पेड़ हमें क्या क्या दे सकता है? और छाया के अलावा और क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, और फल, और लकड़ियां, और औषधि के पेड़ भी होते हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला, उसके भी पेड़ होते हैं। शाबाश। और पेपर, यहाँ के बोलो। पेपर किससे बनता है? पेड़ से, पेड़ से बनता है। तो सब कुछ हमें पेड़ों से मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। और हम पेड़ को क्या दे रहे हैं? हम कुछ दे रहे हैं?
एक कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कुछ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखो कि अगर आपके आसपास जगह है तो कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाइए। अपने बड़ों से भी कहिए एक पेड़ जरूर लगाइए, लेकिन खाली लगा के छोड़ नहीं देना है, उसको लगा करके उसकी देखभाल भी करनी है। उसके चारों तरफ एक वो भी बनाना है कि ताकि इसको कोई गाय ना खा ले, और उसकी खाद पानी सब कुछ देना है उसमें। अब पहले आपके घर के आसपास किसी फल के पेड़ हैं? फल के पेड़ है? आम के पेड़ हैं? लगते हैं उस पे आम? लगते हैं। वो किसने लगाया था पेड़? पता नहीं। तो हमारे बड़ों ने पेड़ लगाए हैं। जो पेड़ लगाते हैं, पहले जिन्होंने पेड़ लगाए वो फल खाने के लिए नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो फलों को खाती है ना। आज जो फल खा रहे हैं, क्या वो आप लोगों ने लगाए पेड़? नहीं लगाए, वो पहले वाले लोगों ने लगाए हैं पेड़। तो इसलिए हम लगाएंगे तो किसी और को तो फल मिलेंगे। अभी आप यहाँ स्कूल में पेड़ लगाओगे, कोई फल का पेड़ लगाओगे तो आप तो चले जाओगे, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं वो तो उसके फल खाएंगे ना। इसलिए इस दुनिया में, इस धरती पर हरियाली फैलाओ, जितना फैला सकते हैं उतना फैलाओ, और गंदगी नहीं करनी है। बस सफाई का भी ध्यान रखें, अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। जो हरेला है, हरेला की छुट्टी होती है? छुट्टी होती है? नहीं होती? अरे वाह, होती है हरेला की छुट्टी। 17 तारीख को छुट्टी थी ना हरेला की, 17 जुलाई को सोमवार को। तो ये छुट्टी जो है ये धार संस्था द्वारा कराई गई है। पहले हरेला को कोई नहीं जानता था, कुमाऊं में त्योहार मनाया जाता था, लेकिन अब जो है पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ गढ़वाली लोग हैं वो सब हरेला को मनाने लगे हैं। और इस त्योहार को मनाने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे पहले, हरीश रावत जी, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया, और जब धार संस्था ने कार्यक्रम शुरू किया तो उन्होंने अपने आवास पर बुलाया, मुख्यमंत्री आवास पर, वहाँ हरेला का फंक्शन किया गया। तो हम इस तरह से हमें हरेला की छुट्टी मिली। फिर उन्होंने हरेला घोषित कर दिया कि ये राज्य पर्व होगा। इससे पहले हमारे कोई राज्य पर्व और हैं? बच्चों बात नहीं, आप बात बहुत कर रहे हो बेटा। हमारे कोई और राज्य पर्व है? बताओ। पहला राज्य पर्व मिला है उत्तराखंड को हरेला के रूप में। और अभी फूलदेई भी मनाते हैं ना, फूलदेई मनाया था, तो फूलदेई का जो त्योहार है वो भी धीरे धीरे राज्य पर्व के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि ऊपर शासन पर जो है इसकी कार्रवाई चल चुकी है और ये भी धाद ने शुरू किया है। ठीक है, तो ये थी हरेला की और धाद की जानकारी। अब मैं बच्चों प्लीज आप चुप होगे प्लीज। एक बार जोर से बोलो, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से भरा करेंगे। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से भरा करेंगे। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से भरा करेंगे। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश। हरा भरा हो मेरा देश। आई एनर्जी थोड़ी सी। अब हम आपके प्रधानाध्यापक जी को आपके विद्यालय में लगाने के लिए कोना कक्षा भेंट करेंगे, तो प्लीज आप शांति से देखिएगा। ठीक है, अभी 3-4 बच्चे यहाँ पर कोई आ जाइए। मैं प्रधानाध्यापक जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और कोना कक्षा के कार्यक्रम को अंतिम रूप दें। आ जाओ 3-4 बच्चे, आ जाओ 3-4 बच्चे आ जाओ। आइए 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 बेटा। अच्छा आइए, लो बच्चों एक किताब। इधर आ जाओ। हमारे बीच में देखो धार संस्था की ओर से एक आई है हमारे अर्चना ग्वाड़ी, ये तुम्हारे जैसी है। ठीक है, लेकिन अभी जरा बात करना 2-4 इससे, फिर पता चलेगा कि कितनी एनर्जी, कैसी होती है एनर्जी। ठीक है बेटा, थोड़े से बस आ जाओ। बस 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 बस, बाकी इधर हो जाओ। किताबों का खंड इधर को करके, हाँ, किताबें आगे कर लो। किसको नहीं मिली? आ जाओ ऐसे आगे आ जाओ। चलो अच्छा, किताबें सब पढ़ के वापस कर देंगे स्कूल। हाँ यही इनको ही देंगे। ठीक है, कोई बच्चा घर में नहीं जाता। ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा तुम ऐसे खड़े, तुमने किताब भी है, ये भी। आप इधर को
ऐसे कर देंगे बस कार का ध्यान रखना। हाँ हाँ सर आपने देना है उन्हें, रोकना नहीं। आप आगे खड़े हो साइड में कर दो ना। बच्चों इधर आ जाऊंगा तुम सर आप आगे आ जाइए। माइक से लो। बच्चों इधर देखो और बुक भी इधर दिखाओ। उल्टी आपकी सीधी तो बच्चों हैं? सारे इकट्ठे करने के लिए हाँ हाँ तो बच्चों आप लोगों ने किताबें देखी। अभी आपके स्कूल में एक रैक में रखी रहेंगी, गुरुजी से बात करना और बेटे इकट्ठे कर दे। एक एक करके सारी किताबें सब बच्चों ने पढ़नी है, ठीक है। और आपके लिए ये जो किताबें दी हैं ये श्रीमती अनीता सब्बरवाल जी ने दी हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ थोड़ा। बेटा बैठो प्लीज। सुन लो बेटा, ये किताबें दी किसने हैं ये भी तो पता लगना चाहिए ना आपको। ये किताबें अनीता सब्बरवाल जी ने दी हैं, श्रीमती अनीता सब्बरवाल जी ने दी हैं। वो एक साहित्यकार हैं और वो किसी दिन आपके विद्यालय में आएंगी भी, ठीक है। धन्यवाद। समझ आए बच्चों? किताबें घर में लेके जाए। हाँ, घर मत लेके जाना, कोशिश करना कि यहीं पर पढ़ें। बाई चांस कभी किसी बच्चे के बैग में चली भी जाती है तो दूसरे दिन ला करके यहीं रख देना, क्योंकि सबको लाभ मिलना चाहिए ना, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। सब बच्चे पढ़ेंगे किताबों को और उनकी कहानियों को भी याद करेंगे। अब मैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से निवेदन करूंगी कि वो भी हरेला पर्व पर अपने विचार रखें हमारे बीच में और अनुप्रेरित करें। आप सभी को नमस्कार। मैं धात संस्था से आए हमारे ममगई जी, डोभाल मैडम और अन्य साथी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं अपने विद्यालय परिसर में कि आप लोगों ने एक शाम को ही ऐसी बात हुई थी कि हम लोग हरेला पर्व मनाएंगे बच्चों के बीच में। और मैं निरंतर इन लोगों के साथ जब भी कोई मीटिंग होती है उनमें प्रतिभाग करता हूं जब जब मुझे समय मिलता है। और हमारे बच्चों ने भी गत वर्ष ड्राइंग कंपटीशन में आप लोग गए थे, ड्राइंग कंपटीशन किया था तो धात संस्था द्वारा किया गया था। उसके बाद एक प्रोग्राम किया गया था जहां आप लोगों को बुलाया गया था और मैडम, शायद आप जानते भी होंगे, मैडम ने आप लोगों से प्रश्न पूछे थे और बच्चों को चॉकलेट वगैरह दी थी, याद होगा ना। तो हर साल हम लोगों का धात संस्था की तरफ से जो है ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और अभी आने वाले समय में इसी महीने हो सकता है कि फिर आप लोगों का ड्राइंग कंपटीशन हो, हरेला के संबंध में हो सकता है या किसी और उसके थीम के उसमें हो सकता है। तो आप लोगों को जैसे भी इन लोगों के द्वारा जो है हमारे को सूचना दी जाएगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग जो है अपनी हरेला के प्रति जो भी ड्राइंग है या जो भी आप लोग जो है उसके बारे में लिखना चाहते हैं, एक ऐसे टाइप का बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को जो है पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार नहीं भी मिलेगा तो वहाँ एक ज़रूर होता है कि आप लोगों को वहाँ जाने का मौका मिलता है। जैसे पिछली बार आप लोग गए थे दून इंटरनेशनल स्कूल, गए थे ना। कई बच्चे जो है दून इंटरनेशनल स्कूल में के अंदर जाने के लिए भी नहीं जा पाते हैं, ठीक है। गार्जियन को भी नहीं जाने देते हैं। माना मैं भी होऊंगा तो मेरे को भी अंदर नहीं घुसने देंगे। मगर संस्था की जो एक वो थी, उन्होंने वहाँ कंपटीशन कराया और आप लोगों को एक इतने बड़े स्कूल में जाने का कम से कम वहाँ देखने का मौका मिला कि वहाँ की क्लासरूम कैसी हैं, हमारी सरकारी क्लासरूम कैसी हैं, ऐसी चीज़ देखने की मिली ना। और बच्चों की ड्राइंग को भी आपको देखने का मौका मिला। तो मैं पुनः धात संस्था के तरफ से आई जो टीम है उनका पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हरेला पर्व जैसे कि हम लोग जो है इस पूरे माह मना रहे हैं, हम लोगों ने, आप लोगों ने जो है अपने विद्यालय में पेड़ लगाए। ये फूल पौधे जो हैं ये आप लोगों की और हमारे सभी शिक्षकों की तरफ से लगाए गए हैं। ये सब हरेला के उसमें ही आता है। और
जो आप लोगों को ये कोना कक्षा दिया गया है, इसमें आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की जो कहानी की किताबें या कविता की किताबें होंगी, उनको आप लोग पढ़ के उनका फ़ायदा उठाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को सर ने बताया कि आप लोगों के लिए नंदन या चंपक जो भी किताब आती है वो हर महीने हमारे स्कूल में अपना पाया करेगी, आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ अनीता मैडम का, जिन्होंने इसको हमारे विद्यालय में कोना कक्षा हमारे विद्यालय को दिया है। मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि ऐसे ही लोग अगर समाज के प्रति और हमारे बच्चों के प्रति अगर जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही कोना कक्षा हमारे जो है और विद्यालयों में भी लग पाएंगे। और बहुत अच्छा प्रयास है ममगई जी आपका और डोभाल मैडम आप लोगों का, कि आप लोग जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बच्चों के प्रति आप लोगों के दिल में जो है बहुत अच्छी भावना है। बच्चों को बहुत कुछ आप लोगों के द्वारा जो है प्राप्त हो रहा है और आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप लोगों का और आपकी संस्था का नाम भी बहुत अच्छा और ऊंचाई पे जाएगा। इसी काम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सोलंकी जी। इसी के साथ में कार्यक्रम का समापन करते हुए आप जो भी हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, फिर से एक बार सबसे अपील करना चाहेंगे हम कि कोई भी अपने विद्यालय में यदि कोना कक्षा का स्थापित करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये मासिक दे करके आप जो है किसी भी विद्यालय में कोना कक्षा का स्थापित करवा सकते हैं और बच्चों की जो है मदद कर सकते हैं, ताकि वो सरकारी बच्चों को ये कहानी की किताबें, ये स्किल डेवलप के लिए उनको लाभ पहुंचा सके। और अगर हरेला वन के कार्यक्रम में शामिल होना है तो उसके लिए भी 100 रुपये मासिक की सहायता देकर के, अनुदान देकर के, उस आपके पास यदि स्थान नहीं है तो आप हमारे धात से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप पेड़ लगाना चाहते हैं अपने परिजन की स्मृति में या किसी और जन्मदिन पे या वर्षगांठ पे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और 100 रुपये मासिक का अंशदान दे करके आप जो है इस प्रकृति को हरा भरा कर सकते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। अब